जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं उस विषय को सुनकर आप जानकर आप जो है चौंक जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के जो प्रधानमंत्री बनने के आसार है, वो किन मुद्दों पे और किन एलिगेशन, क्रिटिसिज्म और नैरेटिव्स पे मैं ये कह रहा हूँ। सबसे पहले हम विषय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। जो इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे कि आप जानते हैं, जो पीएम मोदी की द्वारा जो है चलाया गया था, उसको जब राहुल गांधी ने एक्सपोज किया था, वो बिगेस्ट रिसेट एग्जांपल था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब लेबल कर दिया है कि नाउ जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, बिगेस्ट एक्सटोर्शन रैकेट है। बिगेस्ट एक्सटोर्शन रैकेट है, मतलब सबसे बड़ा जो काला धंधे का मुद्दा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए बनाया गया था ताकि एक्सटोर्शन लिया जा सके और पैसे का आदान प्रदान किया जा सके। वो उन्होंने इस बात को एलेज किया कि उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है बीजेपी टू रिसीव वास्ट एंड एनोनिमस कॉर्पोरेट डोनेशन। मतलब डोनेशन जो है वो उनके पास आ सके इन एक्सचेंज ऑफ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। और वहीं इन मुद्दों को जो सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, वो हैं जो डाटा रिलीज किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फॉलो करता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में शोड बीजेपी ने रिसीव करे 50% ऑफ ऑल बॉन्ड फॉर आउटस्ट्रिपिंग ऑल अदर पार्टीज कंबाइंड। राहुल गांधी ने इस पॉइंट को एक पेंट किया, द पिक्चर ऑफ क्रॉनी कैपिटलिज्म एंड स्टेट कैप्चर। स्टेट को कैप्चर करने की जो है कोशिश की गई थी, इस वीडियो के अंदर जो है पता चलता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम, जैसे कि आप सब जानते हैं, राहुल गांधी ने लगातार इस बात को जो है उभारा है, इस सबके सामने लेके आए हैं कि जो शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट जो है दिया जाता है जो सोल्जर्स हैं हमारे, और उनको फिर जो पेंशन के नाम पे भी कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अनफेयर यूथ के साथ जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस की जा रही है, जिससे वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और मोरल जो फोर्सेस जो है वो नहीं कैरियर पाथ जो है अप्लाई नहीं कर पाते। आज की तारीख में अगर आप जाके देखेंगे तो इतने हालात बुरे हो चुके हैं कि अगर कोई सोल्जर बनना चाहे तो पहले आप देखेंगे तो पहले ज़माने में ये होता था कि भैया कोई इंसान सैनिक बनता है तो उसकी जो पेंशन जो है ज़िंदगी भर आया करती थी और आराम से बैठा करता था। लेकिन अब उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी और स्कीम बंद करके बस उन्होंने कहा कि भैया अग्निवीर हो गए, ये भैया तुम वन टाइम लो, सेटलमेंट करो और तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओ, मतलब नौकरी से निकाल बाहर करो। इसकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो बातें पता चलती है। प्रोटेस्ट बाय द यूथ अगेंस्ट द स्कीम, पोजीशन करता है कांग्रेस विद द पार्टी दैट विल स्क्रैप इट। फार्मर के इशू, आप बात करते हैं फार्मर इशू, जो किसान के इशू जो है वो जो है उन्होंने एक्सपोज किया है। आप जानते हैं कि जो फार्मर किसान है हमारे, वो जो है लगातार लड़ाई करे जा रहे हैं और नाउ रिपील फार्म लॉज। राहुल गांधी ने कहा, एक वोकल क्रिटिक है वो, उसने एक्यूज करा गई सरकार को, राहुल गांधी ने, कि जो एंटी फार्मर वर्किंग कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की और एक्सपेंस की एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, इसकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फार्मर है वो डिमांड करते हैं लीगल गारंटी ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की, लेकिन उनको वो नहीं दिया जा रहा, उनको जो है प्रदान ही नहीं किया जा रहा, जिससे वो आगे जाकर जो है फार्मिंग अच्छी तरह से कर सके, और उनको जो है किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ भी नहीं दी जा रही है। सोशल पोलराइजेशन एंड डिविजन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर की। एक और पार्ट है राहुल गांधी का कि रियोटिक की जो बीजेपी की जो फर्स्ट सोशल डिवीजन है वो काफ़ी हद तक जो है हेटर मोहब्बत की दुकान। जब से राहुल गांधी ने ये जो जुमला है वो बीजेपी के मुंह पर फेंका है, तब से उनकी जो है नाक में दम हो चुका है कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये एक काफ़ी अच्छा जुमला है जो बीजेपी जो है बीजेपी पर लगातार पलटवार करता जाता है। और इसकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो ये है कि उन्होंने जो है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, ये जो वर्ड है, ये वर्ड कोई आम वर्ड नहीं है। ये वो कहना, इससे ये बात का संदेश देना चाहते हैं कि हम ऐसा स्टेट बनाएंगे, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत होगी और मोहब्बत से लोग, भाईचारे से लोग रहेंगे, और ये नहीं होगा कि धर्म के नाम पर जो है लड़ाइयाँ की जा रही है, धर्म के नाम पर वाद विवाद किए जा रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब से राहुल गांधी ने कंसिस्टेंट अटैक, वो गवर्नमेंट को जो है लगातार अटैक करते रहते हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट की, कि भैया बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और प्राइस हाई, महंगाई ऊंची जा रही है, और बेनिफिट, और इन सब का जो कॉमन बेनिफिट है वो जो है रिच को बेनिफिट हो रहा है। सपोर्टिंग पॉइंट, शोइंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और स्पेशली अमंग यूथ एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। मतलब जैसे कि घर भर के जो सामान वगैरह है उनकी जो प्राइस है वो हाई जाती इतनी हाई जाती जा रही है इन्हें, और इस पर जो है गवर्नमेंट तुगलक बनी बैठी है और कुछ भी नहीं कर रही है। और इस बात को जो है राहुल गांधी लगातार जो है खींचातानी करते रहते हैं और बीजेपी को एक्सपोज करते
रहते हैं। और बीजेपी के रेबुटल और काउंटर नैरेटिव, जो बीजेपी के सपोर्ट में डिसमिस द आइडिया दैट राहुल गांधी एक्सपोज देम, शिफ्टिंग द ब्लेम। जो वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कांग्रेस है प्रोजेक्ट कर रहा है उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस को ऑन टू द बीजेपी। दे रिमेड द पब्लिक ऑफ स्कैम्स लाइक द 2G एंड द कोल स्कैंडल्स दैट अकर्ड अंडर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। बीजेपी जो इन सब बयानों को जो है मार फिर करता रहता है और जो पुरानी उलझुल पॉलिसीज हैं उनको जो है सबके सामने दिखाता रहता है कि भैया इन्होंने ये किया, इन्होंने ये, अरे आपने क्या किया। वो आप मेरी एक बात मान के चलिए, असल में क्या है कि ये भाजपा थी, मतलब बीजेपी जब आई थी शुरुआती दौर में 2009 या 2014 में, तो वो जानती थी कि जो राहुल गांधी है वो जो है उनके बेटे हैं। और राहुल गांधी के जो पिताजी थे वो पहले भी कांग्रेस में सियासत सत्ता में रह चुके हैं, और जिस कारण से और लोग उनको पसंद भी करेंगे, इसलिए उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और नॉन सीरियल पार्ट टाइम पॉलिटिशियन लेम पप्पू, उन्होंने पप्पू जो उनको कहना बार बार शुरू कर दिया, एक्यूज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। राहुल गांधी ने एक्सपोज किया जो बीजेपी को, ये स्लोगन जो है वो उन्होंने यही बनाया कि जो बीजेपी ने सिर्फ एक ऑन द, मतलब आप ये देखिए सबके दिमाग में कि ये यूं छवि बनाई राहुल गांधी की वो एक पप्पू है और उनकी बातों पे जो है ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, ताकि जो बीजेपी की जो सत्ता है वो रहे। और ऐसा हुआ भी, लगभग 10 साल से आज की तारीख में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन अब राहुल गांधी जो है पुराने राहुल गांधी जो थे अब वो वापस आ चुके हैं। और जो यूथ है उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। और बहुत ज़्यादा पसंद करने का कारण ये है कि जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो पंचनामा है जो बीजेपी के सामने रखा, तब से उनकी मुंह बोली